आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। दोपहर के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा का इजलास जारी था कि इस जारी इजलास के दौरान खलबली, हंगामा, जो कुछ भी कहा जा सकता है वो देखने को मिला। ये खलबली, ये हंगामा, ये सूरत-ए-हाल उस वक्त देखने को मिली जब सवाल उठाया जा रहा था, और सवाल के दौरान जो 2 अफराद थे वो विजिटर गैलरी से छलांग लगाकर लोकसभा के हाउस के अंदर पहुंच गए, और जहां पे उनने गैस कुछ निकाली, गैस छिड़की, और फिर ये सूरत-हाल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देखने को मिली। आज 22वीं सालगिरह थी या बरसी थी पार्लियामेंट हमले की। 2001 में पार्लियामेंट में मिलिटेंट हमला, टेररिस्ट हमला हुआ था, और आज उसकी बरसी मनाई जा रही थी। और उस बरसी पर के हवाले से सुबह से लेकर बाद दोपहर तक मुल्क में आज के दिन के हवाले से उन लोगों को, जांबाजों को खिराज अकीदत अदा किया जा रहा था। लेकिन इस वाकये ने पूरे सिक्योरिटी मामलात पर सवाल उठा दिए हैं। आज ही के दिन पे ये सब कुछ होना, लोकसभा के अंदर होना, ये सबसे बड़ा सवाल उठा है। और उसी सवाल में दोपहर का वक्त था और 2 अफराद लोकसभा की गैलरी से उछल कर आते हैं, और अरकान असम्बली और सिक्योरिटी एहलकार उनको बाद में पकड़ तो लेते हैं। लेकिन ये ठीक वाक़ा उस वक्त पेश आता है जब बंगाल के बीजेपी एमपी खैखिन मामू लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे थे। दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये दोनों लोग जो हिफाजती हसार तोड़कर अरकान पार्लियामेंट की कुर्सियों तक या स्पीकर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। और इनको जो पकड़ा गया है उनमें से एक की शिनाख्त सागर शर्मा के बतौर हुई है, और दूसरे की शिनाख्त मनोरंजन के तौर पे हुई है। दोनों के नाम बताया जाता है कि मालूम हो चुके हैं। एक का नाम सागर शर्मा था, दूसरे का नाम मनोरंजन था, और दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में इस वक्त पूछताछ चल रही है। लेकिन इसमें दिलचस्प वाक़ात को देखने को मिल रहे हैं। एक पहलू है कि आज का दिन और आज के दिन ये वाक़ा होना, क्या इस पे इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। और दूसरा, दोनों नौजवानों के लिए पार्लियामेंट में दाखिले का पास जो है वो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सहमा के नाम से बनाया गया है। प्रताप सहमा मैसूर से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, और पार्लियामेंट में छलांग लगाने के बाद दोनों नौजवानों ने आज नारेबाजी भी की है। एक नौजवान ने अपने जूते से धुएं वाला क्रैकर निकाला था और स्प्रे करने लगा था। इसके बाद पूरे ऐवान में धुआं ही धुआं नजर आने लगा। दोनों नौजवानों के छलांग लगाने से ऐवान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। पार्लियामेंट हमला था, वज़ीर आज़म और दूसरे सीनियर लीडरान 22 साल पहले जो वाक़ा पेश आया था उसमें जो जानबाकू अफराद उनको खिराज अकीदत अदा कर रहे थे। और फिर एक दिलचस्प और कहानी भी है। एक आम आदमी जो पार्लियामेंट के कैंपस में दाखिल होता है उसके लिए मुश्किल होता है वहाँ पे दाखिल होना, और अक्सर तौर पे कैंपस में दाखिल होने के लिए जब तक किसी एमपी से बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन लिया गया हो तब तक कोई आम आदमी पार्लियामेंट में दाखिल हो नहीं सकता है। और साफ जाहिर है एमपी से जो है एक प्रोफार्मा होता है, प्रॉपर प्रोफार्मा, उससे एमपी जो है वो उस प्रोफार्मा को फिलअप करके देता है एक आम आदमी को या अपने जानने वाले को। उसके बाद वो प्रोफार्मा लेके पार्लियामेंट के जो काउंटर है वहाँ पे जाया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी उसकी चेक की जाती है, उसके सिक्योरिटी शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद उसको एक प्रॉपर जगह तक एंट्री दी जाती है। तो ये सारा जो मामला है ताबिश कमाल से हम कोशिश करेंगे। पहले जरा सुनिएगा क्या बता रहे हैं, क्योंकि इस पे जो पार्लियामेंट में ओम बिरला ने भी इस पे अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि इस पुलिस को हिदायत दी गई है और वो तहकीकात कर रही है। और इब्तिदाई तौर पर ओम बिरला ने बताया कि ये सिर्फ धुआं ही था। और इसमें अगर कहा जाए तो यहाँ पे दूसरे जो कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी इस पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है, और उन्होंने बताया कि ये मेंबरान पार्लियामेंट को खौफजदा करने की कोई कोशिश तो नहीं है। करगे जो हैं जो कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी बताया है कि ये संगीन बहुत मामला है, और ये लोकसभा और राज्यसभा का ही सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि इतने बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग अंदर कैसे आ गए, सबसे बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कैसे हो सकी है, और ये ताबिश कमाल जो है वो उनसे जाने से पहले हम देखते हैं क्या बताया इन लोगों ने। People from the visitors gallery jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members,
and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about, but the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs, we do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. 20 and 30 young men wearing jeans. क्षेत्रों में रहने वाली लोगों पार्लियामेंट का अंदर का हाल अहवाल और ये वो तस्वीर हैं जो देखने को मिली है। ये शख्स आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ताबिश कमाल हमें ज्वाइन करेंगे दिल्ली से। ताबिश से हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया ताबिश। ताबिश पूरी सिचुएशन पे आप नजर रखे हुए थे, क्या सिचुएशन हुई हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिएगा। उस वक्त क्या कुछ देखने को मिला और हुआ कैसे है ये बताइएगा। ये लड़कियों का पता तो नहीं चला कि ये लोग जो है जो अंदर घुसे, इनका मोटिव क्या था, कारण क्या है, रीजन क्या था ये अंदर पार्लियामेंट में इस तरह से दाखिल हुए। सलम, देखिए, जिस वक्त ये पूरा वाकया हो उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल है, मेरठ उत्तर प्रदेश से वो सांसद है बीजेपी के, वो चेयर कर रहे थे, वो बैठे हुए थे और राजेंद्र अग्रवाल के सामने जो दूसरे सांसद थे वो अपनी बात रख रहे थे। पश्चिम बंगाल से सांसद है बीजेपी के, वो अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान राहुल गांधी सहित पार्टी के अलग अलग पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो मौजूद थे और उधर ही तमाम जो मीडिया होती है वहां पर मौजूद होता है और ऊपर की तरफ एक गैलरी बनी होती है जहां पर तमाम जो विजिटर हैं वो वहां बैठते हैं और वो कार्रवाई देखते हैं। ज्यादातर इसमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट या अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट या तमाम जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं वो अक्सर आते हैं। वहां पर जो लोग होते हैं वो तमाम विभागों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो लोग आते हैं अंदर वो किसी ना किसी के रेफरेंस से अंदर आते हैं। अंदर आने के लिए आपको, अगर पार्लियामेंट के अंदर आपको आना है तो आपको किसी सांसद का रेफरेंस देना होगा। यहां पर जो शुरुआती जांच में पता चला है कि बीजेपी से एमपी हैं प्रताप सिम्हा मैसूर से, उनके रेफरेंस से ये लोग अंदर आए थे। 2014 में पहली बार प्रताप सिम्हा सांसद बने थे और 2019 में वो दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। बीजेपी से सांसद है मैसूर से प्रताप सिम्हा, उनकी आईडी यानी उनका जो लेटर है उनके लिए उसका इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल करके ये लोग अंदर पहुंचे। अब पुलिस इस पे छानबीन जो कर रही है, जांच कर रही है, जिस जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस, वही जांच करने की कोशिश कर रही है क्या हकीकत में सांसद के रेफरेंस बिल्कुल ठीक थे और ये किस तरह से सांसद तक पहुंचे, क्या सांसद की जानकारी में था, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे। क्योंकि एक लड़की जो बाहर डिटेन की है दिल्ली पुलिस ने, इसका नाम नीलम बताया जा रहा है, वो हरियाणा की है। एक व्यक्ति साउथ का है और दूसरा एक व्यक्ति महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन पूरी तरह से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग हैं। तो अगर अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो किस तरह से ये एक साथ आते हैं, कैसे इनकी पूरी एक बातचीत होती है, कैसे वो लेटर इनको मिल जाता है बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का कि जो अंदर ये एंट्री कर लेते हैं, इनका रेफरेंस होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर सामने निकल कर आती है वो ये आती है कि इतना जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये लोग अंदर कैसे पहुंच गए। क्या सिक्योरिटी के अंदर कुछ लोग इनसे मिले हुए तो नहीं थे कि जिस तरह से अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो स्प्रे इन्होंने वहां पर कलर्स वहां पर इन्होंने उड़ाए हैं, वो जो स्प्रे है उसको स्प्रे को स्प्रे करने के लिए आपको किसी लाइटर वाली चीज की जरूरत होगी, या तो आप उसमें माचिस लगाएंगे या उसको आपको किसी लाइटर को इनहेल करना होगा, उसके बाद ये आग जलेगी और उसके बाद वो कलर होंगे। अब आपको मैं एक तस्वीर और दिखाता हूं जो बहुत जरूरी है, जो शायद अभी तक नहीं दिखाई गई हो। जहां मैं मौजूद हूं, जहां मैं खड़ा हूं, वो तमाम जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके रेजिडेंस के बाहर मैं खड़ा हूं। अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रेजिडेंस पर भी आना चाहते हैं तो बिना सिक्योरिटी क्रॉस के अंदर नहीं आ सकते हैं। वो तस्वीर बहुत जरूरी है। अब आपको मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साजिद से कहूंगा कि वो तस्वीर भी दिखाएं। देखिए, ये इधर ये गेट है, हमारे राइट हैंड पर ये गेट है, यहां पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अंदर आएंगे, चूंकि हम मीडिया के लोग हैं तो हम अंदर आते हैं तो हमारे बारे में यहां पर एंट्री होती है, बताया जाता है। अगर आप अंदर आएंगे किसी भी सांसद से मिलने के लिए तो यहां पर सिक्योरिटी के लोग हैं, उस सिक्योरिटी को आपको क्रॉस करना होगा। वहां पर आपकी जांच होती है, जांच पड़ताल के बाद आपको अंदर आने दिया जाता है। पता किया जाता है कि आप किस सांसद के पास आए हैं, किसके पास जाना चाहते हैं। कई बार अगर शक भी होता है तो वो अंदर आने नहीं दिया जाता है।
ये यहाँ पर जो हम मौजूद हैं, ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है जहां पर जो सांसद है वो रहते हैं, और यहीं पे जम्मू कश्मीर से आने वाले जो सांसद है गुलाम अली खटाना, वो भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अगर आप अंदर आते हैं तो आपको अंदर आने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी चेक कराना होता है, यानी कि अगर सिर्फ सांसद के रेजिडेंस तक भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक देना होता है। बिना सिक्योरिटी चेक के आप नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद भी संसद की 3 लेयर जो अंदर जाने वाली होती है उसको तोड़ा गया, उसके बाद उसकी सुरक्षा को लैप्स किया गया और उसके बाद ये लोग अंदर पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ताबिश इसको हम बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो कह सकते हैं, आम लोग भी इसको सिक्योरिटी ब्रीच माने, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये होता है कि आखिर इस कहीं पता तो नहीं चला कि इन लोगों की मंशा क्या थी? क्या ये किसी को मारना, कोई गैस, कोई पॉइजनस गैस इस्तेमाल करना चाहते थे, या ये कुछ और? इनकी मंशा तो पता नहीं चल पाई इन 3 लोगों की, वो मंशा क्या थी, किस कारण ये अंदर घुसे थे? जांच में जो पुलिस का कहना है, इन लोगों का कहना ये था कि ये लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के खिलाफ सरकार से रोष व्यक्त कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे, सरकार से नाराज थे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनका व्यापार नहीं चल रहा। और जो बाहर एक लड़की थी जिसको पुलिस ने डिटेन किया, जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, उसको जब मीडिया से जब उसने बात की तो उसने ये कहा कि मैं एक आम नागरिकों की संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं हिस्सा नहीं हूं, और मैं यहाँ पर जो आई हूं वो बेरोजगारी, महंगाई और सरकार से नाराजगी की वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद है डॉक्टर एसटी हसन, उनसे मैंने बातचीत की और मैंने उनसे बातचीत में ये पूछा कि डॉक्टर साहब आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, क्या हुआ? तो तब उन्होंने बताया कि 2 लोग अंदर मौजूद थे, एक जो शख्स है वो कूद जाता है तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर और वो टेबल पर कूदता हुआ आगे भागने की कोशिश करता है वेल की तरफ, जहां पर उसे बीएसपी सांसद है मलूक नागर, वो उसको पकड़ लेते हैं। उसके पकड़ने के बाद जब उससे पकड़ने की कोशिश की जाती है, मार्शल अंदर आ जाते हैं, तो वो सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और सरकार से नाराजगी, बेरोजगारी के नारे ये लगाता है। तो आप समझ सकते हैं शुरुआती जो जांच है पुलिस की या एजेंसियों की, उसमें ये लग रहा है कि ये लोग किसी इंटेंशनली वहां पर नहीं आए थे, यानी कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि इन्होंने किसी को वहां नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जाहिर कर रहे थे। शुरुआत में तो ये अंदाजा हो जाता है, लेकिन फिलहाल जो एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये लोग अंदर पहुंचे क्या हकीकत में एक नाराजगी थी, या हाल ही में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जिस तरह से चेतावनी दी थी भारत सरकार को, अमेरिका से एक वीडियो बना करके भेजा था कि हम 13 दिसंबर आज ही के दिन यानी 22वीं बरसी आज जहां देश मना रहा है, जहां याद कर रहा है अपने शहीद सैनिकों को, वहां पर आज ही के दिन क्या ये उसी की धमकी का कोई असर है, कोई प्रभाव है, क्या उससे जुड़ा कोई कनेक्शन तो नहीं है? तो तमाम चीजों को जांचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात पूरी तरह साफ है कि किसी को नुकसान पहुंचाने। विपक्ष क्या बता रहा है? क्योंकि ये विपक्ष और सरकार दोनों चीज इस वक्त क्या एक दूसरे पे आलोचना, आरोप लगा रहे हैं, या ऐसी चुप्पी है अभी? देखिए, अपोजिशन लीडर्स का तो साफ ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो दावे कर रही थी नए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर के, वो पूरी तरह से सही नहीं है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एजेंसियों की और सरकार की बड़ी चूक रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। हालांकि एक और बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले आई है कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, आज एक बड़ी मीटिंग उन्होंने कॉल की है और तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी शायद उस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं, और ये पता लगाया जाएगा कि ये लोग जो अंदर पहुंचे थे, जिस सांसद का लेटर बताया जा रहा है, क्या हकीकत में उनका लेटर था? तमाम जांच होगी और सुरक्षा में चूक हो, इसके लिए नए नियम हो सकता है कि नए नियम बनाए जा सकते हैं, नए नियमों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सनम एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नई पार्लियामेंट को लेकर के तमाम अपोजिशन लीडर्स का यह कहना है कि जो पुरानी पार्लियामेंट थी, जिस पार्लियामेंट में अब तक काम होता रहा है, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महफूज थी। नई पार्लियामेंट उतनी ज्यादा महफूज नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने खुद हमारे कैमरे बात को माना है कि पुरानी जो पार्लियामेंट थी वो बहुत ज्यादा महफूज थी और नई पार्लियामेंट इतनी महफूज नहीं है। ऐसे में सरकार पर अब ये या एजेंसियों पर ये सवाल या निशान उठ जाता है कि आखिर इतनी आसानी से कुछ लोग अंदर पहुंच जाते हैं, वेल तक पहुंच जाते हैं। खासतौर से अगर हम लोग मीडिया कर्मियों को भी अगर अंदर जाना होता है तो कई कई जगह चेकिंग होती है, जांच पड़ताल करने के बाद अंदर दिया जाता है। इवन एक आप पेन और पेंसिल तक अंदर नहीं ले जा सकते हैं, और इस तरह से अगर स्प्रे पाउडर अंदर चला जाता है, स्मोक गन अंदर चली जाती है, तो बहुत बड़ा ये सवाल है। सिक्योरिटी ब्रीच है, एक आम सी जगह नहीं। बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, आपसे दोबारा जुड़ेंगे अगले बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली से।
और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में यूजुअली हम देखें श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट, जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में अगर हमें जाना हो तो वहां पे भी मीडिया के लोगों को भी कोई चीज साथ लेने की इजाजत नहीं होती है। फिर ये गैस फेंकने वाला, ये कैसे वहां पे, ये एक तरह बम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता था, ये अंदर वहां पे कैसे पहुंचा? एक आम शख्सियत यहां पे नहीं है, वहां वजीर आजम रहते हैं, वहां सदर हिंद रहते हैं, और वहां पे पार्लियामेंट में सदर हिंद होते हैं, वजीर आजम होते हैं, वजीर दाखिला होते हैं। तो कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, ये भी इसमें देखना पड़ेगा। कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं मुल्क के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, कहीं पे कोई गुत्थी तो नहीं सुलझाई गई है। ये वो मामला हैं जो देखने पड़ेंगे। लेकिन आपको बताते चले, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार दोनों ने तशवीश का इज़हार किया है। ओम बिरला जो स्पीकर है, उन्हें यकीन दिलाया है कि पार्लियामेंट हाल में खसूसी मीटिंग मुनक्कद की जाएगी और सभी मेंबरान जो है पार्लियामेंट के, वो इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। और तशवीश के साथ साथ सभी मुल्क की इस वक्त नजर है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में ये सब कुछ होना, ये वही बात कही जा सकती है कि अंदर यहां पे पहुंचना यहां पे आम सी बात नहीं है। और फिर आम आदमी अगर कोई पहुंचता है वो नारा मार सकता है, लेकिन ये धुएं वाली चीजें लेके पहुंचना सब अपने बात में सवाल है। कोई आदमी अगर आ जाए, विजिटर गैलरी में पहुंच जाए या वहां से छलांग भी लगा दे, दैट इज कैन हैपन, लेकिन वहां पे वो नारा मार सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे कोई भी चीज, इवन के सिविल सेक्रेटरीट में भी ऐसी चीजें नहीं ले जाने की इजाजत दी जाती है जो फ्लेमेबल हो। खासतौर पे आपका पेन अक्सर जगहों पे नहीं लिया जाता है, कि बाकी चीजें। और ये वो बड़ा मामला है जो जिससे तशवीश पैदा हुई है। और चलिए तशवीश पैदा हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तशवीश बड़े दिनों तक थी। 5 अगस्त के मामले को लेकर तशवीश थी और उम्मीद थी कि 5 अगस्त के मामले को लेकर फैसला आ जाएगा, और बिलाखिर फैसला आ ही गया। कुछ लोगों की उम्मीद बंधी, कुछ की टूटी, फैसला आ चुका है। लेकिन उसी फैसले पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी एहतजाज भी कर रही है, नालान भी दिखाई दे रही है। सीनियर वकील और डीडीसी मेंबर इरफान हफीज लॉन भी उन लोगों में शामिल हैं जो सरकार के फैसले, मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले पर खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज उन्होंने जंतर मंतर दिल्ली पर मुजाहिरा भी किया और गांधी समाधि पर मुजाहिरा किया, और गांधी राजघाट पर मुजाहिरा करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर को जो खसूसी हैसियत दे रखी थी, उससे ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। ताबिश कमाल से उन्होंने आज सुबह सुबह बात की थी, ज़रा सुनिए। इस वक्त हम यहाँ पर राजघाट में है। हम ये समझते हैं कि हम जिस गांधी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर के अवाम को कि आई सी द रे ऑफ होप, मुझे किरण वहाँ नजर आती है उम्मीद की, कश्मीर, और जिसे जन्नत बेनज़ीर, पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। तो हम यही यहाँ पर आज आए थे कि जिस तरीके से संविधान ने जो हमें गारंटी दी थी, हमारे अधिकार पिछले 70 सालों से छीने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अन्याय हो रहा है। हम गांधी जी को कह रहे हैं, हमने आपके देश के साथ हाथ मिलाया था। गांधी जी, हम अहिंसा पे आपको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और यहाँ पर ये इरादा करते हैं कि हम गांधी जी के देश में अहिंसा से लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर मजलूम, बेबस, लाचार अवाम जो है इस वक्त, वो लड़ेगा अपने अधिकार के लिए। लेकिन एक शर्त है मेरी जम्मू कश्मीर के अवाम से, पुरअमन रहिए, अमन का मुजाहरा करे, पीसफुली, कानूनी तौर और अवामी सतह पे लड़े। देशवासियों से आज गांधी जी की समाधि से मैं ये अपील करता हूं, देशवासियों, हमारे अधिकारों के जो उल्लंघन हुआ है, उन अधिकारों के लिए आप खड़े हो जाए। हम एक फुल फ्लैट स्टेट थे, हमारा यूटी बना दिया आपने। हमारे अपने अधिकार थे, उनका उल्लंघन किया। और जो ही हम बात करते हैं, और बहुत दुख लगता है भाई, जब ये लोग हमें संविधान के दायरे में हम बात। आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज इर्तिका 2023 की मुनासबत से एक फाउंडेशन प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम की थीम एक दूसरे से प्यार करना और बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने वाले तुलबा के विजन के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे आज सौरभ भगत, कमिश्नर सेक्रेटरी, मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। याद रखिएगा, 15 रोज़ा इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को ज़िंदगी की नई शुरुआत में आगे ले जाने के हवाले से ये बड़ा कदम माना जाता है। कश्मीर ज़रूरी यूनिवर्सिटी शालीमार आज 15 दिन का एक फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसका हमने नाम रखा है इर्तिका, वो कंडक्ट कर रही है। इर्तिका से मतलब है इवोल्यूशन। और ये प्रोग्राम है हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिनका इस साल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उनके लिए 15 दिन का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में
कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से उनको ज़िंदगी की हार्ड रियलिटी सिखाना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे यहाँ पास पहली बार आ रहे हैं। उनको आर्ट ऑफ लाइफ सिखाना है, आर्ट ऑफ लाइफ सिखाना है। उसके बाद हमने अपने बच्चों को उनका टैलेंट हंट भी करवाना है कि उन बच्चों में जो खास स्पेसिफिक टैलेंट हम उनको कैसे पहचानें और उस टैलेंट को हम उसको कैसे आगे प्रमोट करें। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखा था। उस एग्जीबिशन में हमने जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, उनके जो इनोवेशन हैं, उनके जो स्टार्टअप्स हैं और उनके बिजनेस हैं, उनको भी हमने यहाँ पे दर्शाया ताकि हमारे नए बच्चों को इंस्पायर हो जाएं और वो एनकरेज हो जाएं। चलिए जरा बताते चलिए, अभी चिले कलान को करीबन एक हफ्ता है, लेकिन चिले कलान ने आने से पहले ही चिले कलान के तेवर इस मौसम में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर में आज की रात सरद तरीन रात दर्ज की गई। दर्जरात -5.3 सेल्सियस दौरान शब रिकॉर्ड किया गया और ये अब तक का कम से कम दर्जरात है। बताया जाता है कि कुछ और कमी भी इस मिजाज में आ सकती है। महकमे मौसमियात ये भी बता रहा है कि 21 दिसंबर तक यानी चिले कलान तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 16 दिसंबर को हल्की फुल्की बर्फबारी या बारिश भी हो सकती है। मगरबी हवाओं का असर भी है और उसके साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी का मुख्तलिफ या मुख्तसर सिलसिला भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर के बेशतर मुकामात पर 21 तक यानी 21 दिसंबर तक सरद हालात के साथ खुश्क मौसम की खुश्क मिजाजी जारी रहने का भी बताया जाता है। अभी वेदर जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और कमिंग डेज में भी कोई मेजर एक्टिविटी अभी के हिसाब से लग नहीं रहा है और लगभग 22 दिसंबर तक जो है कोई भी मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है। अलबत्ता 16-17 को एक फीबल WD है जिसके कारण जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस होगा और कुछ एक हायर रीच में थोड़ा लाइट पॉसिबिलिटी भी। अदर देन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल लगभग 22 दिसंबर तक नहीं है। और इसी बीच दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और -5.3 यहाँ श्रीनगर में, इसी तरह शोपियान के अंदर -6, बाकी जगहों पे भी खासकर हिल स्टेशन में -5, -6 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। और कमिंग डेज में भी कोई मेजर चेंज होने वाला नहीं है। -5.5-6 तक भी जा सकता है मैदानी इलाकों में और जो हिल स्टेशन से वहाँ पे -6, -7 तक भी कमिंग डेज में टच कर सकता है। तो फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं है। कोल्ड एंड ड्राई वेदर कंडीशंस मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू टिल 22 दिसंबर और इस बीच 16-17 को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है दर्जा हरारत में, क्योंकि थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा। चलिए, मौसम का मिजाज और मौसम के मिजाज में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बताएं अच्छा हो रहा है। खासतौर पर डेली वेजरों के लिए अच्छा हो रहा है। डेली वेजरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी किन डेली वेजरों के लिए है ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, मेरे साथी साहिल अमीन बताएंगे। ठीक 4:30 बजे कश्मीरी बुलेटिन आ रहा है और कश्मीरी बुलेटिन में डेली वेजरों के लिए क्या खुशखबरी है और किन डेली वेजरों के लिए है ये आपको बताएंगे साहिल अमीन। आप जुड़े रहिएगा गुलिस्तान टेलीविजन के साथ। सिर्फ मुझे दीजिएगा इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।